हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत आपके लिए लेके आया हूँ आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक सीडीपी का, जो कि है कोल्सबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि पेपर 1 2 दोनों में इससे हमेशा क्वेश्चन रहते ही हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। रॉलेंस कोल्सबर्ग जो हैं आपके कोल्सबर्ग, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ये कहाँ के हैं? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। कोल्सबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत के आधार बनाकर अपना सिद्धांत दिया। जो ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इस पर जीन पियाजे काम कर रहे थे, बट एक टाइम के बाद उन्होंने क्या किया कि इस पे काम करना बंद कर दिया मॉरल डेवलपमेंट पे, और वो इससे शिफ्ट हो गया। लेकिन जिन पियाजे ने इस चीज़ को देखा और इस पे काम तो करना चालू किया, बट इन्होंने कोल्सबर्ग ने इस पे काम तो किया, लेकिन जिन पियाजे का जो है सिद्धांत का ज़्यादा रेफरेंस नहीं लिया उन्होंने। बस इसको पढ़ा और उनको अच्छा लगा, तो इस पे उन्होंने काम किया और पूरे न्यू सिरे से काम किया वो। ठीक है। उन्होंने नैतिकता के समझने के लिए बच्चों को है हिंज दु हिंज दुविधा नामक एक कहानी सुनाई। उनके द्वारा दिए गए तर्क को रीजनिंग के आधार पर सिद्धांत देखिए, उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स निकाले, अपनी छोटी छोटी कहानियाँ। उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो हिंज दुविधा था। ठीक है। इसको अभी हम करते हैं। हिंस दुविधा को, हिंस दुविधा जो एक स्टोरी इन्होंने बनाई, कि पहले तो आप ये आगे देखिए फिर इसको समझाता हूँ मैं। ठीक है। इसके की पॉइंट है नैतिकता, सही या गलत में चुनाव करने की कठिन स्थिति। ठीक है। अब इसको पहले आप देखिए, हिंस दुविधा जो है ना, इन्होंने एक स्टोरी बनाई। हिंस नाम का एक व्यक्ति है। उसकी जो वाइफ है, वो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पुराने ज़माने में तो नहीं था, और कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं था। तो उस ज़माने में वैद्य वगैरह हुआ करते थे। तो एक वैद्य था या केमिस्ट शॉप था पर्टिकुलर, वहाँ पे उस चीज़ की दवाई मिलती थी। उस दवाई का जो रेट था वो था 10,000 रुपये, और इसके पास थे 8,000 रुपये। इन्होंने कहा कि मुझे दवाई दे दो, मैं 2,000 रुपये दे दूंगा विश्वास पे आपको। उन्होंने कहा नहीं। तो इनके पास जो ऑप्शन बचा, ये करे तो करे क्या। तो फिर इन्होंने क्या किया कि ये दवाई की वहाँ से चोरी कर ली। इनके मन में विचार है चोरी करेंगे तो ये हो जाएगा, और फिर नहीं करेंगे तो बीबी मर जाएगी। तो इन्होंने वहाँ से चोरी कर ली और ये दवाई ले गए। तो इस थ्योरी पे इन्होंने लोगों से उनकी राय मांगी। तो सबका व्यक्तित्व में हर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में हर एक एज के बच्चे को रखा था। सबकी जो राय थी वो अलग अलग थी। कोई इसको डिफेंड कर रहा था, कोई इसको सही मान रहा था, कोई इसको गलत मान रहा था। किसी का कहना था कि हर कोई ऐसे करने लगेगा तो अराजकता फैल जाएगी। उसने उसकी मेहनत थी, उसकी एक्सपेरिमेंट थी, तो वो दवाई का रेट सही ले रहा था। कोई इसको सही बता रहा था कि वो क्या करे, उसकी बीवी की बात थी। कोई कह रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस सबकी व्यूज़ अलग अलग थे, एज के हिसाब से भी व्यूज़ अलग अलग हुए। वो चलिए वो आगे देखते हैं। नैतिक दुविधा यानी सही या गलत के बीच में चुनाव करने की कठिनाई जब। ठीक है। और मोरल मोरल रीजनिंग, सही या गलत का फैसला लेने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सोच या तर्क। देखिए, एक मन इसका कर रहा था ये मेडिसिन लेके आने के लिए, तो उस बीच में क्या हो रहा था, एक ये सही है, ये तरीका सही है कि गलत है। जो ये बीच में प्रोसेस चल रहा था थिंकिंग का, ठीक है, उसको मोरल रीजनिंग कहेंगे। और जो इसने फैसला लिया, ठीक है, वो मोरल दुविधा है। ठीक है। कोल्सबर्ग ने तीन मुख्य स्तर यानी तीन स्तर बताया, और छह अवस्थाएं, छह स्टेजेस दी। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। जो उसका पहला लेवल है, उसमें इन्होंने 4 वर्ष से 10 वर्ष के एज के क्राइटेरिया को रखा है। ठीक है। पूर्व पारंपरिक स्तर।
ठीक है, यहाँ बच्चे अपनी नई और नैतिकता नहीं होते, वह बाहर दंड या पुरस्कार के डर के व्यवहार करते हैं। दंड और और आज्ञाकारिता, बच्चे नियम नियम इसलिए मानते हैं ताकि उसे मार न पड़े और दंड ना मिले, क्योंकि बच्चों के अंदर इस एज में डर रहता है कि ये चीज़ गलत करेंगे तो घर वाले मारेंगे या हमें इसके लिए दंड मिलेगा। ठीक है, साधारणात्मक सापेक्ष, इस अदला बदला या जैसे यानी टिट फॉर टैट वाली कहानी रहती है। जैसे अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा, इस स्टेज में ये रहता है। तुम मेरे लिए अच्छे थे तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही रहूँगा, तुमने मुझे इस काम के लिए मना किया था, मैं तुम्हारा ये काम नहीं करूँगा। ये जो एज होता है, इस एज में बच्चों की मेंटेलिटी ये रहती है। ये यहाँ पे बताए, यानी वो जो हिंज वाली कहानी थी उस पर जो इतने साल के बीच के बच्चे थे, उनमें उन बच्चों ने ज़्यादातर यही एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया था कि वही के बच्चे, उसने गलत किया उसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बच्चों के अंदर ये मेंटेलिटी है। दूसरी मेंटेलिटी ये कि उसने ये अच्छा नहीं किया तो उसका टिट फॉर टैट वाली मेंटेलिटी। ठीक है, स्टेजेस 1 और 2 क्लियर हो गया। लेवल 1, लेवल 2 में चलते हैं। लेवल 2 में भी स्टेजेस 3 और 4 है। पारंपरिक स्तर, यहाँ बच्चे समाज के नियमों और दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लड़का या लड़की, ठीक है, और अच्छा है या बुरा है ये देखते हैं। दूसरों के प्रशंसा पाने के, समाज में स्वीकृत पाने के लिए व्यवहार करना, यानी दूसरों से अच्छा वाहवाही मिल सके इसलिए काम करना। कानूनी व्यवस्था, बच्चे मानते हैं कि समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ये थ्योरी कोल्सबर्ग ने कैसे डेवलप की, वो जो मैंने हिंज वाली बताई थी, उसी पे जो बच्चों का रिएक्शन लिया था, 10 से 13 वर्ष के जो व्यक्ति थे उनका जो रिएक्शन था वो ये था। ठीक है, गुड बॉय वाला जो रिएक्शन था ये कि उसने ऐसा किया, यानी काम वो करना जिससे हमारा समाज में प्रशंसा हो। ठीक है, मैं गलत अगर ऑप्शन दे दूंगा कि हाँ इसने इसने सही किया तो फिर मुझे मेरे लिए लोग ये करेंगे, इसलिए ये इन्होंने प्रेशर में बहुत सारे आंसर दिए। ठीक है, स्टेटस 4 भी आपके लिए क्लियर होगा। लेवल 3 और स्टेटस 5 और 6 यहाँ पे है। उत्तर पारंपरिक स्तर, जिसमें 13 साल से ऊपर के व्यक्ति होंगे। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति अपनी खुद की नैतिक विकास विकसित होता है और जो कानून से भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, कानून से ऊपर यानी सामाजिक अनुबंध, व्यक्ति मानते हैं कि नियम लोगों की भलाई के लिए है, अगर वो नियम गलत हैं तो बहुत बहुमत के आधार पर बदल दिया जा सकता है। लोगों का यहाँ पे ये मानना है कि अगर वो नियम लोगों का गलत है लोगों के लिए तो उसको ना, बहुत लोगों के नहीं, अगर ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं इसको बदलने का तो बदल देना चाहिए। ये समाज के लिए सोशल। स्टेज 6 में है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सबसे उच्च स्तर ये व्यक्ति अपने अंतरात्मा के अनुसार काम करता है, भले वह कानून के खिलाफ क्यों न हो, जैसे भगत सिंह हो गया, महात्मा गांधी हो गए। कहने का मतलब जो इस लेवल के, यानी जिनके अंदर ये भावना आ जाती है कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये सही है, भले ही कानून के नज़र में गलत हो, कोई बात नहीं, मैं इसको करूँगा। भगत सिंह, उस टाइम का कानून कहता था ये गलत है, लेकिन उनको लगता कि नहीं, हिंदुस्तान के लिए ये चीज़ सही है तो मैं करूँगा। ठीक है, महात्मा गांधी, नमक पे टैक्स था तो दांडी यात्रा निकाली थी, तो उसमें उन्होंने देखा, आपने देखा ही होगा कि इन्होंने कानून को, यानी उस टाइम का जो रूल्स था उसके अगेंस्ट कोई और नमक नहीं बना सकता, इन्होंने बताया कि नहीं, इनको लगा ये गलत है, इन्होंने उस रूल को तोड़ा और नमक बना के पूरे हिंदुस्तान को खिलाया और बनाने का तरीका बताया। तो यहाँ पे कहने का इस लेवल पे कानून मैटर नहीं करता, उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, कानून के खिलाफ जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है।
इनके सिद्धांत की आलोचना जो है वो की है गिलीन ने। ठीक है। गिलीन का कहना है कि यह सिद्धांत केवल पुरुष यानी लड़कों के आधार किया गया है, यानी इस पर सबसे ज़्यादा जो यानी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने सिर्फ लड़कों के नज़रिए से किया है, लड़कियों के नज़रिए से नहीं किया है। लड़कियों का ज़्यादा इस पे ये नहीं रखा गया है। महिलाओं की नैतिकता देखभाल और रिश्ते पर आधारित होता है, जबकि कोल्सबर्ग ने केवल न्याय पर जोर दिया है। महिलाओं की नैतिक जो है ना देखभाल रिश्तों पर आधारित होता है, लेकिन कोल्सबर्ग जो है ना सारा का सारा जो उनका थ्योरी है और जो इनका जजमेंट है वो जस्टिस को रख के किया है। इन दोनों पॉइंट्स पे गिलीन का जो है इनसे इनको वो कट करते हैं और कहते हैं कि ये पॉइंट की पहले तो आपने सिर्फ सबसे ज़्यादा मेल को रखा, फीमेल को यहाँ से हटा दिया, और दूसरा ये कि आपने जस्टिस को सबसे ऊपर रखा है। ठीक है। जल्दी ही आपको इसके एमसीक्यू मिल जाएंगे और उसकी वीडियो अलग प्लेलिस्ट में आपके लिए आ जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने ग्रुप्स में और इसमें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।